वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर, जो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जिन जिन स्टूडेंट्स को क्लास 12th में सप्लीमेंट्री आई है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स क्लास 12th फिजिक्स में सप्ली या रुक जाना नहीं का पेपर देने वाले हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इस वीडियो को देखकर जाएं और परीक्षा में आराम से आप पास हो जाएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और भी जो सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको सप्लीमेंट्री या रुक जाना नहीं की आप परीक्षा देंगे, उनके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं या फिर आगे आएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। 20 मई आपको भौतिक शास्त्र का पेपर होगा, रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 भौतिक शास्त्र, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये सारे आप देख सकते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर बल कितना होगा, ठीक है। देखिए, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पता होगी कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। E बराबर F/Q0। तो यहाँ से आपको बल का मान निकालना है, F का मान निकालना है, तो E का Q में गुणा हो जाएगा, तो F बराबर क्या जाएगा, ये Q इंटू E, ठीक है। तो F बराबर QE इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। F बराबर QE, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, दो संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है, इस प्रकार से इसका समांतर क्रम होता है, ठीक है, 2 या 3 जितने भी आप जोड़ना चाहें, ठीक है। तो इसमें क्या समान होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए समांतर क्रम में होता है आपका विभव समान, और श्रेणी क्रम अगर पूछा जाए वहाँ पे होगा आपका आवेश समान, ठीक है। समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में विभव अलग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है समांतर क्रम में कौन समान होता है, तो समांतर क्रम में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आपका आवेश समान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि विभव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, लेंज का नियम संबंधित है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। लेंज का नियम संबंधित है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। देखिए, एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर अगर ऑप्शन में ना हो तो इसका एक और नाम होता है डायनेमो, ठीक है, डायनेमो भी इसे बोलते हैं, डायनेमो। एक और नाम होता है इसका जनित्र, ठीक है, जनित्र। तो तीनों में से कोई सा भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जनरेटर, डायनेमो या जनित्र, तीनों एक ही चीज़ होती है। तो एसी जनरेटर यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है, नाभिक इस प्रकार से होता है आपका परमाणु का नाभिक, ठीक है। जब कोई अल्फा कण, ये वाला, ठीक है, अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि वापस उसी मार्ग में लौट कर आ जाता है। तो ये क्या कारण हो सकता है इसका, देखिए, अल्फा कण भी प्लस का होता है और आपका नाभिक भी प्लस का होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये धनावेशित होने के कारण आपका प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है, धनावेशित होने के कारण, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, छठा क्वेश्चन, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। चाल बिल्कुल बदलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाल बदलेगी, सघन से विरल में जाएगी, चाल बढ़ेगी, विरल से सघन में जाएगी, चाल घटेगी। आवृत्ति ऐसी एकमात्र राशि है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो आवृत्ति यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपके सही विकल्प के उत्तर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, F=QE। नेक्स्ट है आपका सेकंड, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कौन सी आपकी क्वांटिटी सेम होती है वहाँ पे, पोटेंशियल, यानी कि वो, सी ऑप्शन। लेंस लॉ इज रिलेटेड टू बाय द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, बी ऑप्शन। द डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी जनरेटर, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका
व्हेन एन अल्फा पार्टिकल कम्स नियर न्यूक्लियस इट गेट स्कैटर्ड, यानी कि वो विचलित हो जाता है, ठीक है, लौट कर आ जाता है अपने मार्ग में। तो क्यों होता है ये? ड्यू टू बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, अल्फा कण जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि नाभिक भी प्लस का होता है, तो इस वजह से ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फ्रीक्वेंसी एकमात्र क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पे पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिडबर्ग नियतांक आर का मान क्या होता है? तो देखिए रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है? 1.907 इंटू 10, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.907 इंटू 10 मीटर इनवर्स, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम काय के सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, परीक्षा में आने वाला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, आवेश संरक्षण, ठीक है। अगर पूछा जाए किरचॉफ का दूसरा नियम तो वो संरक्षित होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पढ़ी होगी, फेराडे का प्रथम नियम है कि जब कोई चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी से इसे दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर इसका मात्रक होता है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं अलग से बता रहा हूँ वो भी मोस्ट आईएमपी है, तो उनका भी आप खास ध्यान रखिए। दूर संचार के लिए रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, सभी को पता है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटान का विराम द्रव्यमान, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है 0, ठीक है, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 1.907 इंटू 10 मीटर इनवर्स, ठीक है, ये होता है इसका। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये होता है आपका चार्ज कंजर्वेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। वेव्स आर यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव्स। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0 यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी का आपको चयन करके लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान आपके हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपका सही जोड़ी का चयन करके आपको लिखना है, सही जोड़ी आपको मिलाना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ऊर्जा का वैसे मात्रक जूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक भी होता है, ठीक है। डायनेमो, डायनेमो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है, डायनेमो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? AP बराबर 1/F, ठीक है। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। लाल रंग का प्रकाश कांच में अधिकतम चाल होती है लाल रंग की, जबकि बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, ये भी आप याद रखिए। अवरक्त किरणों का एक उपयोग याद करना है आपको, अंधेरे में फोटोग्राफी, ठीक है। अवरक्त किरणें तापमान बढ़ाती है, ये भी आप याद रखिए। सिलिकॉन, शुद्ध अर्धचालक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी आपको मिलान करना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। डायनेमो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पावर ऑफ लेंस P = 1/F, रेड कलर्ड लाइट, मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास, इंफ्रारेड रेज, फोटोग्राफी इन द डार्क, सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस प्रकार के आपके आंसर हो जाएंगे। सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला है शंट परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, बिल्कुल गलत बात है। शंट जो होता है परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ना कि श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो पहले में आपका असत्य जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियाँ दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि स्वप्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। सत्य इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश होती है, नहीं, गलत बात है। आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, यानी कि गतिशील एक समान वेग से नहीं होगा आवेश, ठीक है। आवेश
असमान वेग से गतिशील होगा तभी तो त्वरण आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका असत्य आंसर आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। बिल्कुल सत्य बात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ना कि आवेश का। ठीक है, तो असत्य इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स साथ के साथ देख सकते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जो आपका शंट होता है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पावर सर्किट, फॉल्स। पैरेलल में होता है ये, ठीक है, फॉल्स। सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा, थर्ड आपका फॉल्स होगा, फोर्थ आपका ट्रू होगा एंड फिफ्थ आपका फॉल्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, ठीक है, इनफाइनाइटी, अनंत। वायु का अगर पूछे, वायु का परावैद्युतांक होता है 1। ये आप याद रखिए, जो मैं अलग से चीज़ें बता रहा हूँ वो परीक्षा में आएंगी भाई। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पतलिट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो आपकी भंवर धाराएं होती है, ठीक है, भंवर धाराएं, इनका मान कम करने के लिए, ठीक है, इनका प्रभाव कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। भंवर धाराएं, इन्हें एडी करंट्स भी बोलते हैं, फोको धाराएं भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक फोको ने इनकी खोज की थी। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, सभी को पता है प्रत्यावर्ती धारा एसी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में। तो प्लस वाला जितना मान होगा उतना ही माइनस का कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है इसका। ठीक है, 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट है आपका विकिरण की ऊर्जा यानी कि ई, और आवृत्ति न्यू, इनमें क्या संबंध होता है? तो जो ई होता है वो न्यू का एच गुना होता है। ठीक है, एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, तो ई बराबर एच न्यू, ये आपका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण, बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस कर सकते हैं वेरी इजीली। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी साथ के साथ दे सकते हैं। राइट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इनफाइनाइट, व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड लेमिनेटेड, क्योंकि एडी करंट्स का मान कम करने के लिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल? 0। राइट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ उनके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, इस पेपर को कर लीजिए, पास हो जाओ, एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर इसका मान, विभव का मान जहाँ समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स सभी को पता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? वेबर होता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओम का नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं आप। एम्पियर का परिपति नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, समाकलन B.dl इज इक्वल टू μ0I, ये आपका एम्पियर का परिपति नियम होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे आपको याद करना है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में कोई दो उदाहरण, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है? एक उदाहरण। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? रदरफोर्ड मॉडल के से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है? थॉमसन परमाणु मॉडल के कोई दो दोष लिखिए, कर सकते हैं आप। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? क्रांतिक द्रव्यमान से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। ठीक है, C बराबर होता है ये 4πε0r, ये होता है। ठीक है, C बराबर 4πε0r। ठीक है, ये आपको करना है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। C बराबर होता है C1 + C2 + C3 डैश 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 चलता जाता है, जितने आप संधारित्र इसमें जोड़ो। ठीक है, ये इसका सूत्र का निगमन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निगमन और समांतर क्रम में, यह मैंने आपको बता दिया है। किरचॉफ के नियम तथा उनकी व्याख्या, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, दोनों नियम आप याद कर लीजिए। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर 0.5 धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज तक ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टा एवं विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपने करा होगा, R बराबर, ये ओम के नियम से आता है। ठीक है, R बराबर R
E/V-1, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ये आप याद कर लीजिए, हर साल ये परीक्षा में पूछा जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। R=DC/AT, ये इसकी ट्रिक होती है। ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर R का मान बढ़ जाता है। C होता है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर R यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। एरिया, प्लेटों का एरिया अगर ज़्यादा होगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये बट्टे में है। टी होता है तापमान, आंतरिक प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिक बता दी मैंने आपको 4 नंबर की। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 4 अंतर बिल्कुल कर सकते हैं। हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट टाइम क्वेश्चन, गेट कर लीजिए आप याद। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है भाई सारे। 19वां क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेरकत्व और लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित करना है आपको। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, बिल्कुल ईजी। गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। ट्रांसफार्मर और डायनेमो, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु पर आपको करना है। नामांकित चित्र बना सकते हैं आप, बिल्कुल, ठीक है, अपचाई उपचाई दोनों के। सिद्धांत इसका अन्योन प्रेरण पर करता है निर्भर। परिणमन अनुपात का सूत्र बिल्कुल आप कर सकते हैं, के वाला, ठीक है, IP/IS, NP/NS वो वाला, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊर्जा क्षय के कारण इनमें कौन कौन से होते हैं, ताम्रहास, लोहास, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, शैथिल्यहास, ये वाले इसमें ऊर्जा क्षय होते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक पूरा का पूरा आपको पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। यकीन मानिए अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट याद कर लिया तो बिल्कुल आपको 70/70, मैं तो यही बोल रहा हूँ क्योंकि पास आस की बात मैं करता नहीं हूँ, 70/70 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो पेपर को आप कंप्लीट याद कर लीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।